हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थोरैक्स के चैप्टर्स या फिर थोरैक्स के हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है लंग्स। ठीक है, जिसे हम पल्मोनल और निमोन भी कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स के बारे में आज जानेंगे, इसके बाद हम प्लूरा कवर करेंगे, देन हम अदर टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं लंग्स अपने टॉपिक की तरफ। लंग्स क्या होते हैं? स्पॉन्जी लाइक इलास्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे ही बर्थ होता है तो वो ब्राउन ग्रे कलर के होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है ड्यू टू कार्बन डेपोजिशन, उनका जो कलर होता है वो मेटल्ड ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके वेट की बात करें तो जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से ज़्यादा होता है। उसका वेट 700 ग्राम मिनिमम होता है मैक्सिमम, एंड जो लेफ्ट लंग होता है वो 650 ग्राम होता है। ठीक है, ये आप अलग अलग ऑथर पे अलग अलग वेट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि इनमें डिफरेंस कितना है। हर एक ऑथर में आप देखेंगे तो कितना भी वेट हो, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होगा, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो 50 से 75 ग्राम ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन या फिर सिचुएशन की, तो जो लंग्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में। ऑब्वियसली थोरेसिक कैविटी में होंगे। ठीक है, सेकेंड ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं इट्स ऑन प्लूरल कैविटी से। और जो राइट लंग और लेफ्ट लंग होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय मीडिएस्टेनम। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स। तो फीचर्स में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? सबसे पहले है अपेक्स, उसके बाद है बेस, थ्री बॉर्डर्स एंड टू सरफेस। थ्री बॉर्डर्स कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। अगर हम सरफेस की बात करें तो कोस्टल एंड मीडियल। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। अगर हम लंग का डायग्राम देखें, अगर हम लंग्स देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा एंटीरियर व्यू है। इसमें हम दोनों लंग्स में हमें जो भी फीचर्स अभी पढ़े हमें ये हमें दोनों लंग्स में दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसमें अपेक्स है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों में रहता है, और बेस भी दोनों लंग्स में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम सरफेस की बात करें तो कोस्टल सरफेस, ये कोस्टल सरफेस है। और एंटीरियरली अगर हम व्यू देखते हैं तो हमें मीडियल सरफेस नहीं दिखाई देती। अगर हम ये पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर व्यू देखें, ठीक है, तो इसमें हमें ये जो मीडियल सरफेस है ये दिखाई देती है। ठीक है, ये मीडियल सरफेस है। ओके, एंड अगर हम इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो ये एंटीरियर बॉर्डर होती है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ये इंफीरियर बॉर्डर होती है, ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है। ये डायग्राम देखो, इसमें ये पीछे से देख रहे हैं हम, ये पोस्टीरियर व्यू है, इसमें हमें पोस्टीरियर बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, ये है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। ओके, चलो अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम फीचर्स में देखें तो सबसे पहले हम अपेक्स देखेंगे। अपेक्स कैसे होता है? ब्लंट होता है, ये देखा ब्लंट है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है इनटू रूट ऑफ नेक। रूट ऑफ नेक तक ये एक्सटेंड करता है 3.5 सेंटीमीटर अबव द एंटीरियर पार्ट ऑफ फर्स्ट रिब। जो फर्स्ट रिब होती है उसके 3 to 5 सेंटीमीटर अबव एंटीरियर पार्ट तक जाता है। ठीक है, एंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द मीडियल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। ठीक है, इतना समझ आया। एंड अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस होता है वो सेमिल्यूनार और कॉन्केव इन शेप होता है। ये सेमिल्यूनार और कॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, एंड ये रेस्ट ऑन डॉम ऑफ डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। एंड जो अगर हम बेस की बात करें तो ये क्या करता है? सेपरेट करता है राइट लंग को फ्रॉम राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, ये क्या करता है? राइट लंग है ये, ठीक है, ये राइट लंग को राइट लोब ऑफ लिवर से सेपरेट करता है। ओके, याद रखना। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी तीन बॉर्डर्स हमने देखी, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। तो अगर हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये बहुत ही थिन होती है। सेकेंड, ये शॉर्टर होती है देन पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये शॉर्ट होती है देन पोस्टीरियर बॉर्डर, अभी हमने देखा था। एंड ये एक्सटेंड करते हैं इनटू नैरो कोस्टोमीडिया स्टेनल और प्लूरा तक। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो एंटीरियर बॉर्डर होती है लेफ्ट लंग की, वो शो करती है वाइट कार्डिक नॉच। ये एंटीरियर बॉर्डर है, लेफ्ट लंग है हमारा। ठीक है, इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो कार्डिक नॉच शो करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर होती है वो थिक होती है और इल डिफाइंड होती है। अभी हमने देखा था ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये बहुत ही थिक होती है और इल डिफाइंड होती है। ओके, सेकेंड, ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम C3 to T10 स्पाइन तक। ठीक है, पीछे साइड जो सर्वाइकल 7 से
थोरेसिक 10 स्पाइन तक एक्सटेंड करती है। ओके, एंड लास्ट जो है वो है इंफीरियर, जो सेपरेट करता है बेस ऑफ फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी सरफेसेस देखें तो इसकी सरफेसेस कितनी होती हैं, दो होती हैं, एक कोस्टल दूसरा मीडियल। जो कोस्टल सरफेस होती है वो लार्ज और कॉनकेव होती है। ओके, एंड ये ओवरलाइंग थोरेसिक वॉल। एंड अगर हम इसके मीडियल की बात करें तो ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक तो वर्टेब्रल पार्ट, दूसरा होता है मीडिया एक्सटर्नल पार्ट। वर्टेब्रल पार्ट, ठीक है, तो वर्टेब्रल पार्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, वर्टेब्रल बॉडीज से एंड इंटरवर्टेब्रल डिस्क से। मीडिया एक्सटर्नल पार्ट, मीडिया एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है ये मीडिया एक्सटर्नम सेप्टम से रिलेटेड होगा, और ये क्या करेगा, शो करेगा कार्डिक इंप्रेशन को। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिशर्स की बात करें, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में अलग अलग फिशर्स होते हैं। राइट लंग में दो फिशर होते हैं, ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजेंटल, एंड लेफ्ट लंग में ऑब्लिक फिशर बस होता है। ठीक है, ये जो फिशर्स होते हैं यही डिवाइड करते हैं लंग्स को लोब्स में। ठीक है, जो हॉरिजेंटल फिशर होता है और जो ऑब्लिक फिशर होता है, ये दोनों मिलके डिवाइड करते हैं राइट लंग को थ्री लोब्स में, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, एंड जो लेफ्ट लंग है, इसमें ऑब्लिक फिशर बस होता है जो डिवाइड करता है लेफ्ट लंग को अपर लोब में और लोअर लोब में। ठीक है, इतना समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। लोब्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा राइट लंग जो होता है इसमें तीन लोब होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर लोब। एंड जो लेफ्ट लंग होता है इसमें होते हैं अपर एंड लोअर लोब। ठीक है, इसके बाद आता है रूट ऑफ लंग। अब रूट ऑफ लंग क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल शॉर्टली समझ लो कि जो रूट ऑफ लंग होता है वो शॉर्ट होता है, ब्रॉड पेडिकल होता है ऑन मीडियल सरफेस, जो कनेक्ट करता है लंग्स को मीडियल स्टनम से। ठीक है, एंड ये क्या करता है, फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ लंग एट हाइलम। रूट ऑफ लंग क्या होता है, जहाँ से हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड अदर्स जो भी चीज़ें हैं वो लंग्स के अंदर जाएंगी और लंग्स से बाहर निकलेंगी। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम से समझाऊं तो ये जो पार्ट होता है इसे ही हम रूट ऑफ लंग बोलते हैं, जहाँ से कोई भी आर्टरी, वेन एंड अदर्स चीज़ें लंग्स के अंदर जाएंगी और लंग्स से बाहर आएंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आर्टेरियल सप्लाई। तो लंग्स को ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है। सेकेंड, वेनल ड्रेनेज की बात करें तो ब्रोंकियल वेन एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो जो लंग्स होते हैं उन्हें नर्व सप्लाई पैरासिम्पथेटिक नर्व करती हैं, जिसमें मेन होती है वेगस नर्व, और जो सिंपथेटिक है इसमें सेकेंड टू फिफ्थ सिंपथेटिक गैंग्लियन नर्व लंग्स को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसमें सबसे पहले आता है अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, डिस्निया, निमोनिया एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लंग कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लूरा पढ़ेंगे एंड अदर थोरेक्स के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।